गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं सारिका मिश्रा एग्जाम कॉन्कर्स के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज मैं फिर से आरओ यूपी पुलिस तथा अन्य सभी परीक्षाओं के लिए हिंदी के टॉपिक अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आई हूं। इससे पहले इस टॉपिक की 3 टेस्ट सीरीज कंप्लीट हो गई हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाकर तीनों टेस्ट सीरीज सॉल्व कर लीजिए। तो चलिए अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए चौथी टेस्ट सीरीज सॉल्व करते हैं। प्रश्न संख्या 61 में पूछ रहा है, गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए शिष्य, ऑप्शन बी आश्रमवासी, ऑप्शन सी विद्यार्थी, ऑप्शन डी अंतेवासी। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी अंतेवासी होगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं इसकी व्याख्या में। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला के लिए एक शब्द अंतेवासी होगा। आश्रम में निवास करने वाले के लिए एक शब्द होगा आश्रमवासी। ओके, चलिए प्रश्न संख्या 62 देखते हैं। जिसके हृदय पर आघात हुआ हो के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए मर्माहित, ऑप्शन बी मर्माहत, ऑप्शन सी मर्माहुत, ऑप्शन डी मर्माहूत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मर्माहत होगा। चलिए इसकी व्याख्या में देखते हैं। जिसके हृदय पर आघात हुआ हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा मर्माहत। प्रश्न संख्या 63 में पूछ रहा है, जो अपने पद से हटाया गया हो के लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन ए पदभ्रष्ट, ऑप्शन बी पदानवत, ऑप्शन सी पदानुगत, ऑप्शन डी पदच्युत। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी पदच्युत होगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 64, झगड़ा लगाने वाला मनुष्य के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए जयचंद, ऑप्शन बी शकुनी, ऑप्शन सी विभीषण, ऑप्शन डी नारद। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी नारद होगा। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। झगड़ा लगाने वाला मनुष्य नारद कहते हैं, जबकि रहस्य या भेद बताने वाले को विभीषण कहते हैं। इसी प्रकार चाल चलने वाला शकुनी कहलाता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 65, महल के भीतरी भाग को एक शब्द में क्या कहेंगे? ऑप्शन ए गर्भगृह, ऑप्शन बी भीतरी तल, ऑप्शन सी अंतःपुर, ऑप्शन डी रनिवास। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अंतःपुर होगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 66 में पूछ रहा है, जो छीण ना हो सके के लिए उपयुक्त शब्द होगा। ऑप्शन ए अमिट, ऑप्शन बी अपार, ऑप्शन सी अक्षय, ऑप्शन डी अनंत। ये अनंत लिखा है, मिसप्रिंट है। अक्षय होगा इसका सही उत्तर, ऑप्शन सी अक्षय होगा। चलिए व्याख्या देखते हैं। जो छीण अथवा क्षय ना हो उसके लिए एक शब्द होगा अक्षय। जो मिट ना सके अमिट, ठीक। जिसका अंत ना हो सके उसे अनंत कहते हैं। ओके, चलिए प्रश्न संख्या 67 देखते हैं। जिसके सिर पर चंद्र हो के लिए उपयुक्त शब्द होगा। ऑप्शन ए चंद्रशिखर, ऑप्शन बी चंद्रशेखर, ऑप्शन सी चक्रधर, ऑप्शन डी चंद्रग्रहण। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी चंद्रशेखर। इसकी व्याख्या देखते हैं। जिसके सिर पर चंद्र हो उसे कहेंगे चंद्रशेखर। जो चक्र धारण करता हो चक्रधर। चंद्रमा की वह स्थिति जब उस पर पृथ्वी की छाया पड़ने से उसका कुछ या सारा भाग दिखाई नहीं देता उसे चंद्रग्रहण कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 68 में क्या पूछ रहा है? जिसके हृदय में ममता ना हो उसे क्या कहेंगे? ऑप्शन ए निर्दय, ऑप्शन बी निर्भीक, ऑप्शन सी निशंस, ऑप्शन डी निर्मम। तो इसका सही उत्तर आप लोग अपने से सोचकर बताइए क्या होगा। दोस्तों, अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल एग्जाम कॉन्कर्स को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए अब बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी निर्मम होगा। ठीक है, चलिए व्याख्या देखते हैं। जिसके हृदय में ममता ना हो उसे निर्मम कहेंगे। जिसके हृदय में क्षमा ना हो उसे क्या कहेंगे? निर्दय। जिसके हृदय में क्षमा ना हो उसे निर्दय कहेंगे। ओके,
चलिए प्रश्न संख्या 69 देखते हैं। तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग होता है? तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग किया जाता है? ये तो आप लोग जानते ही होंगे किस अन्न का यूज होता है। ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी अक्षत, ऑप्शन सी जौ, ऑप्शन डी उड़द। देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अक्षत। अक्षत संस्कृत शब्द है, इसको हिंदी में क्या कहेंगे? चावल। ठीक है, देखिए तिलक लगाने में प्रयोग किया जाने वाला अन्न है अक्षत या चावल। जौ का प्रयोग हवन सामग्री में करते हैं। ठीक है, जौ का प्रयोग हवन सामग्री में करते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 70 देखते हैं। जिसका जन्म छोटी जाति अथवा निचले वर्ण में हुआ हो के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए अंडज, ऑप्शन बी शूद्र, ऑप्शन सी अंत्यज, ऑप्शन डी अछूत। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अंत्यज। जिसका जन्म छोटी जाति में हो या निचले वर्ण में हो उसे अंत्यज कहते हैं। ठीक है, व्याख्या देखते हैं क्या दिया है। जिसका जन्म छोटी जाति या निचले वर्ण में हुआ हो उसे अंत्यज कहेंगे। जो अंडे से जन्म ले उसे अंडज कहते हैं। जो अंडे से जन्म ले उसे अंडज। चारों वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र में जिसे अंतिम स्थान प्राप्त हो उसे शूद्र कहते हैं। ठीक है, और जिसे छूना मना हो अथवा जो छूने योग्य ना हो उसे अछूत कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 71 में क्या पूछ रहा है? जिसका उपचार ना हो सके। ठीक है, जिसका उपचार न हो सके। ऑप्शन ए दुस्साह, ऑप्शन बी असाध्य, ऑप्शन सी श्रम साध्य, ऑप्शन डी साधनाहीन। ठीक है, तो इसका सही उत्तर बताइए। जिसका उपचार न हो सके उसे असाध्य कहेंगे। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 72। वीर पुत्र को जन्म देने वाली, वीर पुत्र को जन्म देने वाली को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए वीरांगना, ऑप्शन बी पुत्रवती, ऑप्शन सी वीर प्रसू, ऑप्शन डी वीर बहुरी। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी वीर प्रसू। वीर पुत्र को जन्म देने वाली को कहते हैं वीर प्रसू। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 73 में शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक के लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन ए धीर ललित, ऑप्शन बी धीरोदत्त, ऑप्शन सी धीरोदात्त, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी धीरोदात्त। शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक के लिए एक शब्द होगा धीरोदात्त। चलिए व्याख्या देखते हैं। शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक के लिए एक शब्द है धीरोदात्त। प्रश्न संख्या 74 में पूछ रहा है वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो। देखिए वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो उसे क्या कहेंगे? ऑप्शन ए प्रोषित पतिका, ऑप्शन बी वियोगिनी, ऑप्शन सी विरह विदग्धा, ऑप्शन डी खंडिता। तो इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए आप लोग? ऑप्शन बी होगा वियोगिनी। ठीक है, देखिए व्याख्या देखते हैं। वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो, एक शब्द होगा वियोगिनी या विरहिणी। ठीक है, विरहिणी भी ऑप्शन में आए तो आप विरहिणी मारिए, चाहे वियोगिनी। ठीक, 75 देखते हैं। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है। देखिए खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है। ऑप्शन ए स्वल्पाहार, ऑप्शन बी पथ्य, ऑप्शन सी पाथेय, ऑप्शन डी उपाहार। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी पाथेय। ठीक है, देखिए ऑप्शन सी होगा पाथेय। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है उसे पाथेय कहते हैं। स्वल्पाहार का अर्थ है स्वयं के लिए वह आहार जो थोड़ा या कम हो। ठीक है, उपाहार एवं पथ्य अन्य अर्थ प्रकट करते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 76 देखते हैं। आधी रात का समय, आधी रात के समय को क्या कहेंगे? ऑप्शन ए सरवरी, ऑप्शन बी विभावरी, ऑप्शन सी निशा, ऑप्शन डी निशीथ। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? चलिए बताइए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या होगा? ऑप्शन डी निशीथ होगा। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं।
आधी रात के समय को निशीथ कहते हैं। सर्वरी, विभावरी तथा निशा रात के पर्यायवाची हैं। देखिए पर्यायवाची में ये पूछता है अक्सर, सर्वरी, विभावरी तथा निशा रात के पर्यायवाची हैं। ये एकदम याद रख लीजिए क्योंकि ये पर्यायवाची में पूछेगा। ठीक है, चलिए 77 प्रश्न देखते हैं। जिसके पास कुछ भी ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन ए अकिंचन, ऑप्शन बी किंचित, ऑप्शन सी आकुंचन, ऑप्शन डी अलभ्य। तो क्या होगा? जिसके पास कुछ भी ना हो उसके लिए क्या कहेंगे? एक शब्द है अकिंचन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसकी व्याख्या में। जिसके पास कुछ भी ना हो उसके लिए एक शब्द होगा अकिंचन। किंचित का अर्थ कुछ अथवा थोड़ा होता है, मतलब कुछ या थोड़ा। ठीक है, जबकि आकुंचन का अर्थ क्या होता है? सिमटना। आकुंचन का अर्थ है सिमटना। अलभ्य उसे कहते हैं जिसे प्राप्त ना किया जा सके। अलभ्य किसे कहेंगे? जिसे प्राप्त ना किया जा सके उसे अलभ्य कहेंगे। प्रश्न संख्या 78, जिसे बुलाया ना गया हो, जिसे बुलाया ना गया हो के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए अतिथि, ऑप्शन बी अभ्यागत, ऑप्शन सी अनाहूत, ऑप्शन डी रिश्तेदार। तो क्या होगा इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अनाहूत। जिसे बुलाया ना गया हो उसे अनाहूत कहते हैं। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। जिसे बुलाया ना गया हो उसे अनाहूत कहते हैं। शेष विकल्पों में प्रयुक्त शब्द अन्य अर्थ प्रकट करते हैं। प्रश्न संख्या 79, मोक्ष की इच्छा रखने वाला, मोक्ष की इच्छा रखने वाला। ठीक, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए योगी, ऑप्शन बी मुक्तिकामी, ऑप्शन सी मुमुक्षु, ऑप्शन डी तपस्वी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? चलिए बताइए। ऑप्शन सी मुमुक्षु, मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु कहते हैं। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। क्या है? व्याख्या में दिया है मोक्ष की इच्छा रखने वाला या कामना करने वाले को मुमुक्षु कहते हैं, योग करने वाले को योगी कहते हैं, जबकि तप में लीन रहने वाले को तपस्वी कहते हैं, और काम में मुक्ति वाले व्यक्ति को मुक्तिकामी कहते हैं। ठीक है, ये चारों याद कर लीजिए। ये चारों अलग अलग करके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 80, रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान कहा जाता है। ऑप्शन ए पृष्ठभूमि, ऑप्शन बी नेपथ्य, ऑप्शन सी मंच पृष्ठ, ऑप्शन डी गुह्य मंच। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी नेपथ्य होगा। क्या होगा? रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान नेपथ्य कहलाता है। अगर आप लोगों को इन प्रश्नों की पीडीएफ लेनी है तो वह हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। साथ में चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी दबाएं। धन्यवाद।